Hello, Chapati. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is kinematic equations for the uniformly accelerated motion. तो बेसिकली मोशन की तीन इक्वेशंस जो हमें पता थे, फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस ई टी, एंड द सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल इक्वल टू मी 2as। ये जो मोशन की इक्वेशंस थी, इन्हें हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। तो इन्हीं तीन इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं बाय द डिफरेंट मैथड। आप मैथमेटिकल मैथड भी यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मैथड भी यूज़ करेंगे, एंड इन द अपकमिंग वीडियो वी विल ऑल्सो ड्राइव इट बाय द कैलकुलस मैथड। सो सी व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, और ये किसके बीच का रिलेशन है, वेलोसिटी एंड टाइम का। मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितनी है, u है। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू t पे क्या है, v। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है बच्चा पार्टी। एक्सेलरेशन देखिए हमने क्या किया है, u इनिशियल वेलोसिटी मानी है हमने, कब, टाइम t क्या है, जब 0। u आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। टाइम t हो जाता है जब आपका, तब आपकी v क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। और हम इसे ड्राइव कर रहे हैं किससे, एक्सेलरेशन की हेल्प से, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चा पार्टी, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, दो वेलोसिटी है, तो हम वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और आप वेलोसिटी का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इन सच वे आप इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर लेते हैं, वी माइनस यू विल इक्वल टू में ए टी एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आपकी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफ की हेल्प से भी बच्चा पार्टी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफ। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए हमारे को यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल है, गिवन है, विजिबल है। किसके बीच में ग्राफ है, द ग्राफ इज बिटवीन द टाइम एंड वेलोसिटी। आपने क्या लिया है कि जब टाइम आपका क्या था 0, तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। जब आपका टाइम क्या हो गया, t इज इक्वल टू टी, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये है आपका t इज इक्वल टू टी पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज t इज इक्वल टू 0 पे। तो t इज इक्वल टू टी पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v, एंड t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी है u। तो आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का हमेशा ही ग्राफ कैसे मिलेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है दैट वेलोसिटी वेरी कॉन्स्टेंटली विद टाइम, इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस ग्राफ में हम अगर हम देखते हैं दो पॉइंट जो हमें सिंक्रोनाइज हो रहे हैं ए एंड बी, तो हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हो जाएगा स्लोप इसका, देखिए वर्टिकल एक्सिस, देखिए वर्टिकल एक्सिस क्या है, बी से सी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली देखेंगे आप तो हम कितना हो जाएगा, ए टू सी। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ एंगल लेंगे, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला एंगल जिस पे रेस्ट करता है वो उसका बेस होता है, एंड दिस वन इज अ हाइपोटेन्यूज। हमेशा टेंजेंट थीटा है, जो भी एंगल हम निकालते हैं वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, एंड बेस क्या है, एसी। तो आप स्लोप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट स्लोप विल बी इक्वल टू में, हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो हम यहाँ से इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, देखो अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय AC। हाँ जी, ये BC किसके इक्वल है, BC को हम कैसे लिख सकते हैं, BD। ये टोटल डिस्टेंस कितना था, BD। और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं C से D का डिस्टेंस किसके इक्वल है, A से O के डिस्टेंस के। तो अगर हम इस कंप्लीट डिस्टेंस में से B से D में से O से A का डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास किसका डिस्टेंस आ जाएगा, B से C तक का। तो वी कैन राइट इट लाइक BD माइनस में ए ओ, एंड ए ओ की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ए, हमारे पास नीचे क्या, ए सी सी। ए सी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए ओ डी के इक्वल। क्यों कर रहे हैं, हम एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं बेटा। ये जो ए सी है वो किसके पैरेलल है, ओ से डी के, तो ये इसके इक्वल है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ओ डी। हाँ जी, अब एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब आप देखिएगा जो हम, क्योंकि देखो हमारे पास ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए एक्सेलरेशन नॉर्मली क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है एक्सेलरेशन। अब देखेंगे क्या जो हमने ग्राफ निकाला वो भी इस तरीके से आ रहा है। ये ग्राफ किसके बीच का है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये देखिएगा स्लोप भी आपको एक्सेलरेशन ही देगा, क्योंकि जो बी डी है, इसे देखिए बी डी किसके इक्वल है, बी डी, ठीक है, विच इज योर कंप्लीट वेलोसिटी v। तो हम इसे देखते हैं, यहाँ से स्लोप ही कैलकुलेट कर रहे हैं। स्लोप आपके किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए स्लोप विल इक्वल टू में बी डी विच इज योर v, ए ओ देखिए क्या है आपका, ए सी ओ डिस्टेंस किसके इक्वल है, u की, एंड ओ डी क्या है, टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू टी तक, तो ये क्या हो गया t। तो आपका जो स्लोप बेसिकली आपको क्या दे रहा था, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। तो आपका बेसिकली ये स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। तो आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, देखिए यहाँ से अगर हम ड्राइव करें ए की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इन सच ए वे यू कैन कैलकुलेट योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यू कैन ड्राइव दिस इक्वेशन बाय यूजिंग अ नॉर्मल मैथड और बाय यूजिंग अ ग्राफिकल मैथड। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। सो और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इनके रिलेशंस देखने बहुत जरूरी हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो रिलेशनशिप थी वेलोसिटी और टाइम के बीच में। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिलेशनशिप किसके बीच में है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। हाँ जी, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, कब, जब टाइम 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है t, v, जब टाइम क्या है आपका t। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए दोनों ही इक्वेशन देखो। अब बेटा आप जितनी भी इक्वेशन को सॉल्व करने वाले, जितनी भी इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं, उनकी अपने अपने सेपरेट मेथड है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने क्या किया था, डायरेक्ट उसको एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था। सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आप एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो एक चीज बहुत है यहाँ, कीप इन माइंड कि जो डिस्टेंस है टाइम के स्क्वायर के इक्वल है। तो आपको कुछ भी देखो, आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से ही करोगे, ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी से, उसकी फाइनल वेलोसिटी से करोगे। लेकिन आप ये इक्वेशन जब डिड्यूस करना चाहते हो तो आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन का आइडिया है कि टाइम का स्क्वायर आना चाहिए। और टाइम का स्क्वायर कैसे आएगा, जब आप उसको इस तरीके से अरेंज करें कि डबल टाइम आ सके। हाँ जी, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द ट्वाइस। देखिए इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v डिवाइडेड बाय 2। देखो ट्वाइस नहीं होता हमेशा, जितनी भी है, जैसे यहाँ पे आपके पास दो ही वेलोसिटी थी, इनिशियल u एंड फाइनल v। मान लीजिए आपके पास कहीं पे काफी सारी हैं, तो आप n टर्म्स तक, n वेलोसिटीज है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। हाँ जी, सो बेसिकली द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी इन टाइम t किसके इक्वल होगा। हम डिस्टेंस की इक्वेशन को ही उठा रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप किसके बीच में है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, देखो वेलोसिटी हम जानते हैं किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहां से अगर आप किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को v से लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को s को, एंड t से t को। आप s की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास वेलोसिटी और क्या होना चाहिए, टाइम। तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं एज इट इज रिटन है। और वेलोसिटी इन्होंने यहाँ पे कौन सी ली है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट की थी, द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द 2। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी। हाँ जी, अब हम क्या यूज करने वाले हैं इसमें, देखिए s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी तो आ गया। लेकिन आप चाहते हैं इस इक्वेशन को ड्राइव, क्योंकि देखिए रिजल्ट हमें पता है, अब हम तो हैंस प्रूफ के प्रोसेस पे चल रहे हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए आपको डबल टाइम चाहिए, डबल टाइम। अब हम जानते हैं इससे पहले इक्वेशन जो वेरीफाइड है, फाइनल इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर चुके हैं विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में क्या आपको कहीं पे v की रिक्वायरमेंट है, फाइनल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से ओमिट कर रहे हैं। किस तरीके से और किस टर्म्स में लेके आ रहे हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी को
इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, और इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ये तीनों ही फैक्टर इन्वॉल्व है। इसीलिए हमने v की जगह क्या रिप्लेस किया बच्चा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन में यहाँ v की जगह आपने रिप्लेस कर दिया u प्लस ए टी। तो अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये भी आप ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वेदर द ग्राफ अब किसके बीच में होएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो ये ग्राफ किसके बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में है। एंड द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम क्या देता है, वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ के बिटवीन एरिया, जैसे यहाँ पे हमने यही लिया, इनिशियल वेलोसिटी u है जब टाइम 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है जब टाइम कितना है t। तो इसकी शेडेड एरिया आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स यू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली जो आपको एरिया यहाँ पे दिख रहा है वो किसकी फॉर्म में दिख रहा है, ट्रेपेजियम की फॉर्म में दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ये किसकी फॉर्म में निकलेगी, ट्रेपेजियम के एरिया की फॉर्म में। तो ट्रेपेजियम के एरिया को हम कैसे निकालते हैं, राइट हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो ट्रेपेजियम के एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला इज हाफ इंटू, आप लीजिए सम ऑफ साइड्स आप लेंगे तो साइड्स क्या है, ओ ई एंड बी सी। तो वी विल राइट हियर ओ ई प्लस में बी सी इंटू में। अब आप देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है ट्रेपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू साइड्स क्या है, o इंटू सी। तो हमने यहाँ पे रख दिया o इंटू सी। हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे, देखिए हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय u, प्लस में बी सी विच की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v, इंटू में o इंटू सी। ओ सी के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टाइम से। तो हमने यहाँ पे रख दिया टाइम। तो अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू में टी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, तो अब हमें क्या लेके आना था, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू में टी। ठीक है, सिमिलरली देखो ये तो बस हमने क्या होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ये फंक्शन था जैसे हमने आपको शो किया था, बस हमने ये किससे शो किया आपको, ग्राफ देखिए ऐसे ही आ रहा है। अब क्योंकि आपको डबल टाइम चाहिए इक्वेशन में और आप ये नहीं चाहते कि ये v यहाँ से ओमिट हो जाए, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए। ये भी एक्सेलरेटेड मोशन के केस के लिए है तो इसीलिए हम इसे यहाँ यूज कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो अगर आप इस इक्वेशन में से यूज करते तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी हाफ u, v की जगह आप रिप्लेस करेंगे u प्लस ए इंटू टी इंटू में टी। इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करिए आप, हाफ देखिए u प्लस यू क्या हो गया 2u प्लस में ए टी इंटू में टी। हाँ जी, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई अगर हम करते तो हमारे पास आ जाता है 1/2 2ut, ऐसे ही आ रहा है, प्लस में करिए अंदर इसे लेके जाइए हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है बच्चा पार्टी, तो s इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमने किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया है, ग्राफ की हेल्प से। सो नाउ मूव ऑन टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी बच्चे पार्टी, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, और ये किसके बीच का रिलेशन है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ जी, तो इसके लिए भी हमने माना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कब, जब टाइम इज इक्वल टू 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, टाइम t पे कितनी है v, और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन हम जानते हैं किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड यू विल यूज द वेलोसिटी की जगह आप क्या यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो टाइम अगर आप इस इक्वेशन से निकाल लें, क्यों निकाल रहे हैं हम इस इक्वेशन से टाइम, देखिए क्योंकि आपके पास जो रिलेशन है उसमें टाइम नहीं है। ठीक है, हम हमेशा वही फैक्टर कैलकुलेट करते हैं जो हमें उस इक्वेशन में नहीं हो, ओमिट करना हो। देखो टाइम किसकी फॉर्म में, वी यू और ए की फॉर्म में, और आपकी इक्वेशन में वी यू और ए तीनों ही फैक्टर इन्वॉल्व।
हाँ जी, एक जो ऑप्शन इसमें हम यूज कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, तो इन दोनों को हम किस में पुट करने वाले हैं, v एंड t की वैल्यू को s में, क्योंकि जो हमारा रिलेशन था ये किसके बीच में था, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमने पुट करनी है v एवरेज विच इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, एंड टाइम की जगह हम पुट करने वाले हैं वो इक्वेशन जो हमने यहाँ से ड्राइव की है, विच इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई e। तो आपने यहाँ रख दिया v माइनस यू डिवाइडेड बाई e। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, देखो दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, जैसे एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्र माइनस में b स्क्र। तो यहाँ आपके पास है v प्लस यू एंड v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा v स्क्र माइनस में u स्क्र, और ये नीचे 2 इंटू ए आपका हो गया 2a, और इस साइड जाके क्या बन रहा है 2as। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्र माइनस u स्क्र इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को हम ग्राफ की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सो लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी, यहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन है, किसके बीच में ग्राफ है, वो वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ, एंड एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम आपको क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगेन आप ये देख रहे हैं शेप किसकी बन रही है, ट्रेपेजियम की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की शेप में, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाए, ट्रेपेजियम की शेप क्या है आपकी, ओ ए बी इंटू सी, ओ ए बी सी हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ एस विल बी इक्वल टू में, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू में, ठीक है, सम ऑफ साइड, साइड्स क्या है ओ ए एंड बी सी, तो हम लिखेंगे ओ ए प्लस में बी सी इंटू में ओ सी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स वो कितना है ओ सी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा हाफ, ओ ई क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी, एंड देखिए फाइनल वेलोसिटी प्लस में इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपकी थी इनिशियल वेलोसिटी बेटा, ओ ए आपकी है इनिशियल वेलोसिटी एंड बी सी आपकी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ओ सी क्या है आपका टाइम विच इज इक्वल टू टाइम। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लिया। बट स्टिल ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आई है, ठीक है, इसमें क्या हम टाइम को रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो हम इक्वेशन चाहते हैं उसमें टाइम तो नहीं है, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ऐसा ऑब्टेन करना चाहते हैं, ये इक्वेशन ऑब्टेन करना चाहता है। इस इक्वेशन में देखिए कहीं पे भी टाइम नहीं है, तो इस टाइम को हम क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, किसकी हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा, देखो एस हम यहाँ पे जो कैलकुलेट किया वो लिख लेते हैं, हाफ u प्लस वी इंटू में टी, ठीक है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी v इजिकल टू यू प्लस ई टी, यहाँ से अगर आप t निकालेंगे बच्चा पार्टी तो हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसकी स्पेस पे, t की स्पेस पे। करिए, हाफ u प्लस सी इंटू में t की जगह हम पुट कर रहे हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है इतना, लेट्स डू। हाँ जी बच्चों पार्टी, इससे फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे आता है, s विल कम्स आउट टू बी हाफ। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, u प्लस वी इंटू में v माइनस यू, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो क्या हम u प्लस वी की जगह v प्लस यू लिख सकते हैं, एक ही बात है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, तो s विल कम्स आउट टू बी हाफ। अब देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्म बन गया, तो हो जाएगा हमारे पास v स्क्र माइनस में u स्क्र डिवाइडेड बाई ए, हो गया। हाँ जी, अब देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, 2a है ये वहां जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ आपके पास आ गई v स्क्र माइनस यू स्क्र। तो इस इक्वेशन को हम लेफ्ट राइट करके अगेन लिख सकते हैं, v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2af। सो दिस इज योर थर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो हमने किससे कैलकुलेट की है, ग्राफिकल मैप से। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी नाउ द इक्वेशन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड
ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, काफी सारे क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से ड्राइव होते हैं। एंड द फॉर्मूला इज एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। ठीक है, तो बेसिकली ये ना nth सेकंड के लिए, जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, तो ऐसे nth सेकंड के लिए अगर आपके पास आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। हम इसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम nth सेकंड के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती है। इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम हमारे पास इक्वेशन में होता है, लेट्स टेक एन इक्वेशन। हाँ जी बच्चों पार्टी, जो नॉर्मली आपकी इक्वेशन होती है वो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन पढ़ी थी आपने, कंपेयर करिए इस इक्वेशन से। अगर आप देख रहे हैं तो टी की जगह इन्होंने क्या रखा है, एन रखा है। दैट मीन्स ये इक्वेशन एस इज इक्वल टू टी टाइम पे थी, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो एस इज इक्वल टू एन टाइम पे है, विच इज यू एन प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर एन सेकेंड के लिए। और देखिए अगर आपसे कभी पूछा जाए थर्ड से फोर्थ सेकंड निकालना है तो एन, एक तो एन सेकंड निकाल रहे हैं, एक n-1 हम लेके चल रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन में ये होगा ना कि इस सेकंड से इस सेकंड के बीच में इंस्टेंट कब होता है, जैसे अब हमें एक लिखेंगे, एक सेकंड का इंस्टेंट है, तो एक सेकंड क्या है 3 to 4 सेकंड के बीच में। तो हमें कैसे मानना पड़ेगा, अगर 4 हमारा n है तो 3 क्या होगा n-1, इसीलिए हम s ऑफ n-1 भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू यू n-1 प्लस में हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या ऐसी इक्वेशन है, हाँ जी सेम ऐसी इक्वेशन। अब एनीथिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे करते 4 - 3, तो हम यहाँ पे करेंगे s ऑफ n-1 माइनस में s n, हाँ जी s ऑफ n-1। अब देखिए फाइनल क्या था आपका, nth सेकंड था, इसीलिए आपने फाइनल माइनस में क्या किया है, इनिशियल, उससे पहले वाला वो क्या है n-1। एस एन की इक्वेशन आपने पुट कर दी, जो क्या है आपकी यू एन प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस में एस ऑफ n-1 की इक्वेशन हमने पुट कर दी यू n-1 प्लस में हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर सोल्व कर रहे हैं, कैसे, लेट्स सी। हाँ जी बच्चों दिए तो हमने एज इट के लिए सेम रखा है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू एन माइनस में यू इंटू 1 क्या हो जाएगा यू, और देखिए यहाँ पे हमारा -1 था इसीलिए क्या आया है माइनस, प्लस में हाफ। अब यहाँ इस ओपन कर रहे हैं फॉर्मूले को, a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2 इंटू एन। हाँ जी, नाउ फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इस पॉइंट पे जब आते हैं तो आप इसको क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में ए एन स्क्वायर डिवाइड इंटू एन प्लस में हाफ ए। तो हाँ जी, अब हम फर्दर इन इक्वेशंस को जैसे ही देखते हैं तो आपको ये दिख रही है कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे क्वांटिटीज़ को कैंसिल कर रही हैं। जैसे यू एन यहाँ से कैंसिल हो रहा है माइनस यू एन से, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है हाफ माइनस हाफ ए एन स्क्वायर से, तो आपके पास क्या बच रहा है यू प्लस में हाफ ए स्क्वायर एन, यही माइनस में हाफ इंटू ए। तो इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए हाफ ए अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 2n-1। तो दिस इज योर इक्वेशन फॉर s इज इक्वल टू nth सेकेंड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सो प्लीज कीप इन योर माइंड। So this is all about the kinematics equation for uniformly accelerated motion। हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, योर थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड योर फोर्थ इक्वेशन फॉर द nth सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड के लिए, जिसका रिजल्ट हमें ऑब्टेन किया है हमने s ऑफ n-1 प्लस में हाफ a 2n-1। सो ये जो चारों इक्वेशंस है न्यूमेरिकल बेस्ड फेस से भी हैं बेटा, एक्सप्लेन तो जरूर कर दिया, बट इन इक्वेशंस को प्लीज कीप इन योर माइंड।